यूं तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई बार सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि बिहार से जंगल राज की खात्मा भी हो गया। कहने की तो सुशासन की सरकार भी आई बिहार में, इसके बावजूद भी बिहार में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है बिहार की एक परंपरा जिसका नाम होता है पकड़ा हुआ शादी। दरअसल बिहार की हाजीपुर का रहने वाला गौतम यादव कुछ ही महीने पहले बीपीएससी के एग्जाम पास करके सरकारी स्कूल में शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन एक दिन गौतम जब स्कूल के भीतर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तभी कुछ लोग स्कॉर्पियो से स्कूल पे पहुंचते हैं और बंदूक के दम पर गौतम को उठा ले जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस अपराधियों तक पहुंचती, अब मास्टर जी 1 से 2 हो जाते हैं। यानी इसी परंपरा के तहत गौतम की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। ये सारी बातें आज इसलिए आपके साथ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज की कहानी में इसी परंपरा के अंतर्गत जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के वालों से जा करके मिलता है, दोनों परिवार जब बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, अब काफी गहमागहमी इस प्रकार से आगे हो जाती है, बढ़ जाती है तेज तेवर में कि देखते देखते गोलियां चलने लगती है, जिसके कारण से 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लाशें गिर जाती है, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं और 1 महिला होती है। जब ये सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने जब एक खबर आती है तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं चलने लगती है। दरअसल बिहार के आज भी कई सारे जिलों के भीतर इस परंपरा को धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, जिसके भीतर एक पिता अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक बेहतर घर परिवार के लड़के को अगवा करके जबरदस्ती उससे शादी अपनी बेटी को करवा देता है। इसके बावजूद भी आज बिहार के कोई भी सरकार इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता, मेरा हौसला बढ़ेगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये बिहार राज्य की होती है। बिहार का एक जिला होता है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय का एक थाना लगता है साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गोविंदपुर, और इसी गोविंदपुर गांव का रहने वाला संजय यादव होते हैं। संजय यादव के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा का नाम सुधांशु होता है, दूसरा बेटा हिमांशु। बात मैं आपसे 17 फरवरी 2024 की कर रहा हूं। दरअसल इसी दिन संजय यादव के बड़े बेटे सुधांशु की शादी होती है। शादी की रस्म चल ही रही होती है, तभी इसी इलाके के श्रीनगर खर्रापट्टी के गांव का रहने वाला उमेश यादव अपने बेटे राजेश यादव और बेटी नीलू को लेकर के उमेश के घर पे जा जाता है। और दरअसल उमेश यादव अपनी नीलू को लेकर के संजय घर सिर्फ इसलिए पहुंचता है क्योंकि उमेश यादव अपनी बेटी की शादी संजय से छोटे बेटे हिमांशु से करना चाहता है। संजय के घर शादी समारोह में जब वो पहुंचता है तो उमेश यादव अपनी बेटी की शादी में दहेज के नाम पर जो है 15 लाख रुपए भी लेकर के वहां जाता है। संजय के घर पे पहुंचने के बाद शादी समारोह में ही दोनों परिवार के बीच में बातचीत होनी शुरू होती है आपस में। लेकिन बातचीत करते करते ही अंत में काफी इस प्रकार से माजरा बन जाता है कि वहां पे ढाई ढाई गोलियां चलने लगती है, जिसके कारण से उमेश यादव, उसके बेटा राजेश और बेटी नीलू, इन तीनों के घटनास्थल पे ही डेथ हो जाती है, जिसमें नीलू को 6 गोलियां लगती है, वहीं पे उमेश यादव और उसके बेटे को 2 गोलियां लगती है। जैसे गोलियां तरतराहट की आवाज होती है, अफरा तफरी की माहौल हो जाती है। जैसे इस बात की जानकारी उमेश के गांव के लोगों को जब ये बात पता चलता है कि उमेश और उसके बेटे और बेटी मतलब तीनों की हत्या हो गई है, बाप बेटी, और तो उमेश के गांव के लोग संजय के घर पे आ धमकते हैं और जाकर के काफी जोर जबरदस्ती वहां करते हैं। उसके संजय के जब घर के सामने जाकर के जब धरना प्रदर्शन करते हैं, अब संजय के घर वाले कई सारे फायरिंग भी कर देते हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को भी खबर की जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हो जाती है घटना से ठीक करीब 1.5 वर्ष पहले। दरअसल संजय और उमेश दोनों आपस में एक रिश्तेदार होते हैं। हिमांशु के चचेरे भाई की शादी उमेश की बड़ी बेटी से हुई है। इसी कारण से हिमांशु अक्सर जो है नीलू के घर पे जाता है, तो कभी नीलू भी अक्सर हिमांशु के घर पे आती है। इस प्रकार से दोनों जब बार बार एक दूसरे के घर आना जाना शुरू करते हैं, आखिरकार हिमांशु और नीलू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, एक दूसरे से वो मुलाकात भी करते हैं। लेकिन इसी बात की जानकारी किसी को भी नहीं पता चलता है। अब एक दिन हिमांशु जब नीलू से मिलने के लिए उसके गांव में जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। उसी समय नीलू के पिता दोनों को देख लेते हैं। जब इधर नीलू के पिता को ये बात पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब नीलू के पिता हिमांशु से अपनी बेटी की शादी करने की बात कहते हैं।
तब जाकर के जो है हिमांशु अपनी असली रूप दिखा देता है। दरअसल हिमांशु कहता है कि मैं नीलू से शादी ही नहीं करूंगा। शादी से जब वो इनकार कर देता है, नीलू के पिता हिमांशु को पकड़ करके इसी परंपरा के तहत अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। हालांकि शादी तो हो ही जाती है। इसके बाद से हिमांशु अपने घर चला जाता है, नीलू अपने माँ बाप के साथ रह जाती है। लेकिन हिमांशु के माता पिता जब ये बात पता चलती है कि नीलू के पिता ने जबरदस्ती हिमांशु की शादी करवा दी है, अब हिमांशु के पिता इस शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब धीरे धीरे करके करीब करीब 1.5 वर्ष का समय बीत जाता है। इस दौरान नीलू के पिता उमेश यादव कई बार जो है संजय से कांटेक्ट भी करते हैं और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने के लिए भी कहते हैं, लेकिन संजय नीलू को बहू के रूप में अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, इधर संजय यादव और अपने बड़े बेटे सुधांशु का रिश्ता लगा देता है और करीब 17 फरवरी 2024 की उसकी शादी होती है। अब शादी के बारे में जैसे इधर नीलू के पिता उमेश यादव को जैसे पता चलता है, उमेश को भी यह लगता है कि ये सही समय है। उमेश ये बात सोचता है कि मैं अपनी बेटी को इसी शादी समारोह में लेकर के जाऊंगा। वहां पर अब संजय को कई सारे रिश्तेदार भी होंगे, वहां पर जाकर के किसी भी प्रकार से संजय से मनाएंगे और संजय भी अपने रिश्तेदारों के सामने लोक लाज देख करके वो नीलू को अपना ही लेगा। इधर से उमेश जब अपनी बेटी नीलू को लेकर के जाता है तो अपने साथ में अपने बेटे राजेश को भी साथ में ले लेता है। बदले में दहेज में वहां देने के लिए अपने साथ 15 लाख रुपए की रकम ले जाता है। तीनों शादी समारोह में जब उपस्थित होते हैं, उमेश संजय से अपनी बेटी को अपनाने की बात भी कहता है, लेकिन संजय नीलू को अपने बहू के रूप में अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। इसी बात को लेकर के काफी चिल्ला चिल्ली होने लगता है। बात कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि अंत में संजय के परिवार वाले घर में से कुछ हथियार निकाल लेते हैं और उमेश के पूरे परिवार के ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिसमें से 6 गोलियां नीलू को लग जाती है और 2-2 गोलियां उमेश और उसके बेटे को लग जाती है, जिसके कारण से तीनों के घटनास्थल पे ही डेथ हो जाती है। इधर इस बात की जानकारी जब उमेश के गांव वाले को जब पता चलता है, उमेश के गांव वाले संजय के गांव में पहुंच जाते हैं, उसके घर के सामने धरना दे देते हैं। इसके बावजूद भी संजय के घर परिवार वाले उमेश के गांव वाले को डराने धमकाने के लिए कई सारे हवाई फायरिंग भी करते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को पता चलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही संजय और उसके दोनों बेटे घर छोड़ करके भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंचती है, 11 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर देती है। लेकिन इस परंपरा के तहत जो पिता अपनी बेटी को ससुराल पहुंचाने के लिए ले जाता, लेकिन वो ससुराल तो नहीं जाता, लेकिन पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों को जहां तहां ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, लेकिन इनमें से कोई भी पुलिस के हत्थे में नहीं चढ़ा है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से, अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई, तो लोग इस पूरे परंपरा को लेकर के तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। कुछ लोग का मानना में होता है कि सरकार को इस परंपरा के खिलाफ कोई अच्छी कदम उठानी चाहिए। पूरी घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।